ईश्वर है या नहीं, ये सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आज करोड़ों लोगों का सवाल बन चुका है। आज से लगभग 100 या 200 साल पहले तक भी लोग ईश्वर को लेकर इतने संदेह में नहीं थे जितने कि आज हैं। वैज्ञानिक तौर पर हम जितना विकास कर रहे हैं उतना ही ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है और ईश्वर को लेकर आज हम संदेह के घेरे में खड़े हैं। यही कारण है कि YouTube पर इस टॉपिक पर लगभग लाखों वीडियोस डाली जा चुकी हैं, पर हमारे सवाल खत्म नहीं हुए और ना संदेह। और सच बात तो यह है कि हमारे सवाल कभी खत्म हो भी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने मात्र से हम किसी समाधान पर नहीं पहुंचेंगे। अभी मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, तो आपके हृदय में भी श्रद्धा एकदम उमड़ पड़ेगी और आप मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ, भगवान है। पर बाद में जब आपको दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में पता चलेगा कि वे नास्तिक थे, तो आपकी श्रद्धा धुआं बनकर उड़ जाएगी। आप परमात्मा को लेकर फिर संदेह में आ जाएंगे, क्योंकि इतनी ही मजबूत होती है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। ये कुछ बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। इतिहास के फेमस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन अब्राहिमिक रिलीजन में विश्वास रखते थे और खुदा की पूजा अर्चना करते थे। हालांकि बाद में जीवन में ईसाई धर्म के अपने विशेष स्वरूप पर उनके विचारों में कुछ हद तक विरोधाभास हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 1879 में ये कहते हुए सुना गया, मैं भगवान के अस्तित्व को नकारने के अर्थ में कभी भी नास्तिक नहीं रहा हूं। ये चार्ल्स डार्विन के शब्द थे। दूसरे हैं हम सबके चहीते वैज्ञानिक, जिन्हें हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। उन्होंने खुद को नास्तिक नहीं कहा, हालांकि वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वे अस्पष्ट, सार्वभौमिक और मानव मस्तिष्क के लिए समझ से परे है। और तीसरे वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन। उस समय न्यूटन के धार्मिक विचार बहुत अपरंपरागत थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे ईश्वर के विचार में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनका मतभेद लोगों को लेकर इस बात से था कि ईश्वर की पूजा कैसे की जानी चाहिए। और सबसे अंत में प्रसिद्ध रसायनज्ञ मैडम क्यूरी, वे भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखती थीं। वे आइंस्टाइन की तरह ही अज्ञेयवादी और आस्तिक थीं। ये वे सारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो जीवन में आस्तिक रहे हैं। अब इन सब के बारे में जान लेने के बाद हो सकता है आपका विश्वास बढ़ गया हो, लेकिन कल फिर किसी वजह से आप संदेह के घेरे में होंगे। यदि आप इस वीडियो में खुदा के अस्तित्व का सबूत लेने आए हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि कुछ बता पाऊं, लेकिन ये वीडियो भी आपका संदेह दूर कर पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि भगवान के अस्तित्व पर कब तक शक करना है। यदि आप विज्ञान की दृष्टि से ईश्वर का सबूत मांग रहे हैं, तो याद रखिए, ना तो आज और ना आने वाले हजारों साल बाद तक भी आपको भगवान के होने या ना होने का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिलेगा। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर जाए, इसका जवाब आप विज्ञान से नहीं ले सकेंगे, क्योंकि प्रयोगों द्वारा सिद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के माध्यम से आप किसी भी चीज की चीरफाड़ कर सकते हैं। आपके पास यंत्र हैं, आपके पास माइक्रोस्कोप है, आपके पास टेलीस्कोप है। इन यंत्रों के माध्यम से आप किसी भी चीज के अंदर झांक कर देख सकते हैं, यानी उसकी चीरफाड़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज के अंदर क्या है, वो एटम से बनी है। आप ये भी देख सकते हैं कि उस एटम में भी क्या है, न्यूक्लियस है। आप उसको भी और जूम करके देख सकते हैं, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
मिलते चले जाएंगे। पर क्या ये ईश्वर के विषय में संभव हो सकता है? आप उसे किस माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देखेंगे? किस यंत्र की सहायता से आप परमात्मा को देखने में सक्षम हो सकते हैं? पर हाँ, यदि आप ईश्वर को मान जाएं और संदेह से बाहर आ जाएं, तब ईश्वर को जानने में विज्ञान आपकी सहायता जरूर कर सकता है। पर जब कभी भी आप विज्ञान या वैज्ञानिकों के माध्यम से इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को संदेह में पाएंगे, क्योंकि दुनिया में दोनों ही प्रकार के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आस्तिक भी और नास्तिक भी। और परमात्मा का कोई प्रायोगिक प्रमाण संभव नहीं है। हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हम ये सवाल विज्ञान या वैज्ञानिकों से पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, और उनकी हम मानने को तैयार नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को जानने में और हमें ईश्वर के अस्तित्व को समझाने में लगा दिया। चाहे श्री कृष्ण हो, जीसस क्राइस्ट हो, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद हो, ईश्वर के बारे में इन महापुरुषों से सवाल पूछने हमने बंद कर दिए। आज हम ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में किससे सवाल पूछना पसंद करते हैं? स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि शायद विज्ञान और वैज्ञानिक हमें इन महापुरुषों से बड़े दिखाई देते हैं। हमने इन महापुरुषों का कद वैज्ञानिकों से छोटा कर दिया है। ईश्वर है या नहीं, इस बात को यदि आप चाहें तो हजारों साल तक ना जान पाएं, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और हृदय का उपयोग करके अभी उसे समझ सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप ईश्वर को लेकर अपनी खोज कब समाप्त करना चाहते हैं। हमारी कमी यह रहती है कि हम चाहते हैं कि केवल 2 मिनट या 2 जुमलों में कोई हमें ईश्वर के होने या ना होने का सबूत दे दे, और इस जल्दबाजी का निष्कर्ष ये होता है कि सबूत तो मिलता नहीं, उल्टा जीवन भर हमारा संदेह खत्म नहीं होता। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सी बातों पर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। एक बात आपने सोची, आप हमेशा विज्ञान की दृष्टि से परमात्मा के होने या ना होने का प्रूफ मांगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या आप अपने होने का सबूत दे सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि मैं दिखता हूं तो मैं हूं। अब आप स्वयं सोचिए, क्या यह सही जवाब है? हर वो चीज जो दिखती है, क्या वे होती है? और जो नहीं दिखती, क्या वे नहीं होती? आप दोपहर के वक्त हाईवे पर निकल जाइए, दूर से आपको सड़क पर पानी नजर आएगा, पर जब आप करीब पहुंचेंगे तो वह पानी गायब हो जाएगा। इसे मरीचिका कहते हैं। पानी वहां नहीं था, केवल आपको नजर आ रहा था। वह आपका भ्रम था। तो जो चीज नजर आती है, जरूरी नहीं कि वे हो। क्या आप जानते हैं कि आप नथिंगनेस से भरे हुए हैं? मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, वे सब एटम से मिलकर बने हैं। और यदि एक एटम को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एटम में लगभग 99% स्थान खाली है, यानी एटम के 99% हिस्से में कुछ नहीं है। यदि अर्थ पर मौजूद प्रत्येक इंसान के एटम में मौजूद ये खाली स्थान को आप खत्म कर दें, तो अर्थ प्लेनेट पर मौजूद सारे ही लोगों को कंप्रेस करने पर आप पाएंगे कि वो जो वॉल्यूम आया है वो चीनी के एक दाने से भी छोटा है। यानी अगर एटम्स के बीच मौजूद ये 99% खाली स्थान को खत्म कर दिया जाए, तब हमारा वॉल्यूम चीनी के एक दाने के वॉल्यूम से भी छोटा आएगा। अब आप क्या कहेंगे? क्या आप मौजूद हैं या केवल स्पेस हैं? आप 99% हैं ही नहीं। तो विज्ञान की दृष्टि से आप कुछ भी नहीं हैं। फिर भी आप
विज्ञान की दृष्टि से परमात्मा का सबूत मांगते हैं। अपना सबूत तो आप दे भी नहीं सकते। अब एक बात समझ लीजिए, भले ही विज्ञान के पास परमात्मा के अस्तित्व को समझाने का कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन विज्ञान द्वारा परमात्मा को समझना बहुत आसान है, यदि आप संदेह से बाहर आ जाएं तब। फ्रांसिस बेकन का कहना है, A little knowledge of science makes man an atheist, but an in-depth study of science makes him a believer in God. विज्ञान ना कभी परमात्मा के खिलाफ था और ना हो सकता है, और ना विज्ञान का कोई भी आविष्कार हमें परमात्मा से दूर कर सकता है। इसलिए परमात्मा और विज्ञान को कभी भी वर्सेस में मत देखिए। विज्ञान के माध्यम से धर्म को समझना आसान है और धर्म के माध्यम से विज्ञान को समझना बहुत आसान है। दोनों एक दूसरे के भाई हैं। एंशिएंट इजिप्ट विज्ञान का गढ़ माना जाता था, और मेसोपोटामिया ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ नहीं किया। वे सब आस्तिक थे। 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चला इस्लामिक युग इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से बहुत प्रचलित है। वे सारे मुस्लिम जो परमात्मा की आस्था में विश्वास रखते थे, विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम ऊंचाई पर थे। भारत में भी अनेक ऐसे महंत रहे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया, और वे सब परमात्मा की आस्था में विश्वास रखने वाले लोग थे। ईश्वर के अस्तित्व की पहचान के लिए दिल, दिमाग और आत्मा तीनों का संलग्न होना आवश्यक है। हम कभी नहीं पूछते कि प्रेम जो हमारे हृदय में समाया रहता है और किसी से हो जाता है, इसका फैक्चुअल प्रूफ क्या है। प्रेम को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिए और उसके वजूद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्रेम कहाँ से आता है और कैसे उपजता है, इन सब बातों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या प्रेम एग्जिस्ट करता है। वैज्ञानिक तौर पर प्रेम के अस्तित्व को आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही जैसे खुदा को प्रूव करने में नाकाम हैं। यदि आप बता पाए कि प्रेम जो हर जीव में रहता है वह क्या है, तब आप बता पाएंगे कि खुदा क्या है। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि प्रेम ही परमात्मा है। सवाल यह है कि कुछ वैज्ञानिक विश्वास करें या ना करें। यदि उनके विश्वास करने या ना करने से आपके बिलीफ सिस्टम पर इतना ज़्यादा असर होता है, तब आपको अपनी श्रद्धा को मजबूत करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक की अपनी दृष्टि है। कुछ वैज्ञानिकों ने खुदा को नहीं ढूंढा, इसलिए उन्हें खुदा नहीं मिला, और जिन्होंने खुदा को खोजा उन्हें मिल गया। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो आप खोजते हैं वही आपको मिल जाता है। पर आप खुदा को जानने के लिए विज्ञान खोज रहे हैं। जाइए और अपने ग्रंथ खोजिए। गीता, कुरान, बाइबल, इन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारिए। आपके भीतर के सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। भले ही ये साइंस की किताबें नहीं हैं, लेकिन ये आपकी बुद्धि को वैज्ञानिक की बुद्धि से भी परे ले जाएंगी, जो आपको केवल विज्ञान में ही कुशल नहीं बनाएंगी, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कुशल बनेंगे। और ऐसे ही होते हैं बिलीवर्स। आप उन लोगों से तो बेहतर हैं जो सिर्फ ऊपरी तौर से मानते हैं कि खुदा है। उनमें जानने की या समझने की कोई इच्छा नहीं है, पर आप में है। और आपकी ये इच्छा आज नहीं तो कल आपको अपने परमात्मा से मिला देगी। धन्यवाद।